Hello students, our today's topic is triangles class 10 and today's question, in the given figure angle CEF equal angle CFE. F is the midpoint of DC. Prove that AB upon BD equal AE upon FD. हमें यहाँ जो फिगर दी हुई है इसमें एंगल CEF इट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल है एंगल CFE के इट मीन्स ये वाला एंगल। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो ट्रायंगल CEF जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्योंकि इसके दो एंगल इक्वल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब बेस लाइन पर दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो जो अदर टू साइड्स होती है वो इक्वल होती है। इट मीन्स CE इक्वल हो गया CF के। तो यहां हम नोट डाउन करेंगे बिकॉज ऑफ एंगल CEF इक्वल एंगल CFE इट्स गिवन, therefore triangle CEF is an isosceles triangle and so CF इक्वल हो गया CE। सेकेंड थिंग जो हमें दी है वो है F is the midpoint of DC। अब अगर F DC का मिड पॉइंट है तो DF इक्वल हो जाएगा FC। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें प्रूव करना है AB अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन FD। फिगर में देखेंगे AB अपॉन BD इक्वल AE अपॉन FD। अब यहाँ AB और BD ये AB साइड पर है और AE जो है इस ABE ट्रायंगल की दूसरी साइड है। तो यहाँ हम अगर BE के पैरेलल D पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो AE लाइन पर G पॉइंट पर मीट करती है। ये लाइन हमने क्यों ड्रॉ की? क्योंकि बाय BPT अगर BE के पैरेलल है DG तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AG अपॉन GE के, जिससे हम AB अपॉन BD इक्वल AE अपॉन FD प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ हम BPT का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे इन ट्रायंगल ABE ड्रॉ अ पैरेलल लाइन DG टू BE। अब बाय BPT AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AG अपॉन GE के। तो सबसे पहले हम लिख देंगे AD अपॉन DB इक्वल है AG अपॉन GE के बाई BPT। अब जो DG लाइन हमने ड्रॉ की है इसकी हेल्प से हमारे पास एक ट्रायंगल और बनता है ट्रायंगल CDG जहां FE के पैरेलल है DG, क्योंकि FE जो है वो BE का ही एक पार्ट है इसलिए FE भी DG के पैरेलल होगी। तो यहां हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CDG FE पैरेलल DG, therefore CF अपॉन FD इक्वल है CE अपॉन EG के। अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा बाई BPT। ये हमने क्यों इक्वल प्रूव किया? क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वहां हमें EG को FD से रिप्लेस करना है। अब यहां CF अपॉन FD की वैल्यू 1 है क्योंकि CF इक्वल है FD के, इसलिए ये 1 हो गया। देन CE अपॉन EG इक्वल हो गया 1 के, और जब हम साइड चेंज करेंगे तो CE इक्वल हो जाएगा EG के। अब क्योंकि CE इक्वल EG है और CE इक्वल CF है इसलिए CF भी इक्वल होगी EG के, और CF जो है वो इक्वल है DF के, इसलिए यहां CF भी इक्वल हो गई DF। अब अगर ये चारों इक्वल है तो हम GE को रिप्लेस कर सकते हैं DF से। अब हम वापस आते हैं इक्वेशन थर्ड पर। यहां हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 1 को प्लस करेंगे क्योंकि हमें यहां न्यूमरेटर में AD नहीं AB चाहिए प्रूव करने के लिए, इसलिए AD अपॉन DB प्लस 1 इक्वल्स टू AG अपॉन GE प्लस 1। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्लस 1 कर दिया। अब हम LCM लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड DB देन AD प्लस DB न्यूमरेटर हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड हम GE LCM ले लेंगे, देन न्यूमरेटर हो जाएगा AG प्लस GE।
अब यहाँ AD प्लस DB ये मिलकर बनेगा AB और इसी तरह AG प्लस GE मिलकर बनेगा AE। तो यहाँ हम AD प्लस DB को रिप्लेस कर देंगे AB से और AG प्लस GE को रिप्लेस कर देंगे AE से। अपॉन DB राइट हैंड साइड अपॉन में GE एज इट इज रहेंगे। अब हमने जो इक्वेशन बनाई थी ट्रायंगल CDG की हेल्प से, वहां EG इक्वल है DF के, इसलिए हम इस GE को रिप्लेस कर देंगे DF से। तो ये हो जाएगा AB अपॉन DB इक्वल AE अपॉन FD और यही हमें प्रूव करना था। देन इट्स प्रूव्ड।